नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है लर्निंग जोन यूट्यूब चैनल पर। एसएससी जीडी के आधार पर मैथ के हम प्रश्नों को लेकर के आए हैं जो भी वर्तमान में पूछा जा रहा है। सभी प्रश्न इस वीडियो में इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और पहले वीडियो को पॉज करके आप प्रश्न को हल कर लीजिए और देखिए कौन सा ऑप्शन आपका टैली कर रहा है यानी मैच कर रहा है, और देखिए कि कितना आपका सही जा रहा है। फिर अगर सही नहीं जाता है तो आप इस प्रश्न के हल को देखिए और सीखिए। प्रश्न सभी इसमें जो दिया गया है बहुत ही महत्वपूर्ण है और करते हैं। देखिए पहला प्रश्न हमारा, तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं तथा इनका महत्तम समवर्तक 12 है, तो संख्या क्या है। देखिए इसे चाहे तो आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं। देखिए इसमें महत्तम समवर्तक 12 किसी का नहीं निकल कर आएगा। महत्तम समवर्तक इसमें 4 होता है। महत्तम समवर्तक का मतलब होता है, देखिए इसको एक और नाम से जानते हैं HCF, कि जो सबसे वही संख्या जो सभी से कट रही हो यानी सभी में गुना के रूप में आ रहा हो। देखिए इसमें HCF 12 नहीं आएगा। इसमें देखिए 12 आने की चांस है क्योंकि 12 से 24 कट रहा है और फिर 12 से 36 भी कट रहा है। तो सबसे छोटी संख्या जो होती है वही आपका HCF हो जाएगी। तो देखिए ऑप्शन से आपका सी राइट हो जाता है, लेकिन हम यहाँ पर एक और ऑप्शन दे रखा है, इनमें से कोई नहीं, तो हमें पूरा प्रोसेस से बनाना ही पड़ेगा। तो चलिए हम बनाते हैं प्रोसेस से। देखिए इसमें कुछ करना नहीं आपको है, सभी को अलग कर देना है। जैसे 1:2:3 है तो इसको 1x लिख दीजिए, फिर इसको 2x लिख दीजिए, फिर इसको 3x लिख दीजिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए सभी में क्या आपको मिल रहा है, कॉमन में x मिल रहा है, तो महत्तम हमारा इस डिजिट का महत्तम क्या निकल के आ रहा है, x आ रहा है निकल करके। तो x और महत्तम दे रखा है, कितना दे रखा है 12, यानी कि आपको महत्तम पता चल गया है। महत्तम दे रखा है, x का मान पता चल गया है 12 आ गया। अब इसमें पुट कर दीजिए तो 12 का 12 हो जाएगा। x का मान रखिए तो गुना हो जाएगा, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। फिर इसमें गुना कर दीजिए तो 12×3 36 हो जाएगा। बहुत ही इजी से बन गया, इसमें कुछ हम किए नहीं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसके पहले भी हम ऑप्शन सी को ला चुके थे ऑप्शन से। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न को पहले आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसे बनाइए, ऑप्शन को टिक कीजिए। पहला प्रोसेस यही फॉलो कीजिए, तभी आपका मैथ स्ट्रांग होगा। और मैथ डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे। आप जितना प्रैक्टिस करते हैं उतना आपका स्ट्रांग बनेगा। चलिए देखते हैं इनको। किसी संख्या की 1/3 का 1/4 24 है, तो संख्या क्या है। आप इसे ऑप्शन से ही बना सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से बेटर है कि आप x मान लीजिए। संख्या नहीं मालूम है तो x मान लेते हैं और इसका 1/3 कीजिए। 1/3 बोले तो 1/3। फिर बोला है का मीन्स होता है गुना। फिर बोला 1/4 कीजिए तो 1 होता है 4। और फिर बोला 24 है, तो कुछ भी नहीं करना, 24 लिखना है और ये दोनों के बीच में एक बराबर का सिंबल देना है। कुछ लोग जो जिनका प्रैक्टिस अच्छा है वो लोग तो इसे स्किप कर देंगे और बोलेंगे कि फालतू का है ये सभी। लेकिन जिन्हें नहीं आ रहा उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, और जिन्हें आ रहा उनका एक प्रैक्टिस हो जाएगा। चलिए अब कुछ करना नहीं है, x को 1 से गुना करेंगे तो x ही आएगा, और 4×3 = 12 बराबर कितना इधर है 24। अब यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x को 1 से x हो गया और 12 को 24 से, तो 12×4 = 48 के 8, हाथ में कितना बच गया 4, 12 दूनी 24, 4 28, यानी आपका 288 आया। तो देखिए ऑप्शन में क्या है, 224 है, 243 है, 240। हाँ, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न इजी है। सबसे पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर इसे बनाइए, नहीं मिले तो आंसर देखिए। चलिए, किसी संख्या का 40% का 16% 8 है, संख्या क्या है। जब भी ऐसा प्रश्न पूछे आपको तुरंत ABCD का कोई एक लेटर मान लेना है
तो ज़्यादातर लोग x का ही इस्तेमाल करते हैं, तो हम भी यहाँ पे x का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर बोला 40%, तो 40% को हटाएंगे तो बटा 100। फिर देखिए का मतलब भी समझा चुके थे ना, गुना। फिर 16%, तो 16/100। और फिर कितना है, 8 है, तो बराबर दे करके 8 देना होगा। अब यहाँ पे कैंसिल कीजिए, देखिए 0 से 0 तो कैंसिल हो गया इजी से। फिर यहाँ पे आप काट सकते हैं, 25 चौक 100, ये भी कैंसिल हो गया। फिर 8 दूनी 16, देखिए ऊपर से ऊपर कटता है, नीचे से नीचे कटता है, याद रखिएगा। अब देखिए 5 दूनी 10, कुछ नहीं तो इधर क्या बचा है, 1 बचा है, तो x को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, गुना तो x आएगा, और 25 25 25 से यानी बराबर 125 आ जाएगा। देखिए ये सब कैलकुलेशन है, अगर कैलकुलेशन आपको वीक है तो फिर कुछ भी हम यहाँ पे कर नहीं सकते हैं। सबसे पहले आपको कैलकुलेशन सीखना होगा। तो चलिए हम देखिए ऑप्शन में क्या है, देखिए पहला ऑप्शन ही हमारा टैली कर रहा है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन यही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है, दो क्रमागत बट्टे 10% तथा 20% के समतुल्य एक ही बट्टा कितना प्रतिशत होगा। जब भी समतुल्य पूछ दिया जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है। बनाने के तो मेथड बहुत हैं, लेकिन हम जो बनाते हैं वो दिखाते हैं आपको। कुछ करते नहीं है, 100 माइनस करना है, फिर 100 गुने 90, क्योंकि डिस्काउंट बोला है, बट्टा बोले तो घटाना है 100 में आपको, फिर बटा 100, फिर गुने 20% बोला है तो 20 घटा दीजिए तो 80/100। अब यहाँ से सबको कैंसिल कीजिए, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 0 से 0, 0 से 0 कट गया। अब यहाँ से देखिए 100 बचा है और 9×72। अब यहाँ देखिए 100 में से 72 घट गया तो कितना आ गया आपका, 28, यानी आपका 28% आंसर हो गया। स्टार्टिंग से देखिएगा, आपको सभी समझ में आएगा। जब भी ऐसा प्रश्न रहे आपको ये मेथड अप्लाई कीजिए। तीन भी समतुल्य बट्टा दे रखा है, 4 भी दे रखा है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, सभी पे ये फॉलो होगा। 3 दे रखा है तो एक तो मल्टीप्लाई करके और घटा करके लिखेंगे, बस कुछ है नहीं। 28%, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है, शराब के साथ, पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए फिर बनाइएगा इसको, हम बता देता हूँ। शराब के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि उसे क्रय मूल्य पर बेचने पर 50/3 का लाभ हो। जब भी ऐसा प्रश्न आपको देखे, प्रश्न को आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर ये मेथड अप्लाई नहीं कर पाइएगा। तो यहाँ पे पानी को हम 100% मान लेते हैं और शराब 50/3 हो जाता है, तो 50/3 कर देते हैं। रेशियो पूछा है तो रेशियो लगा दिए। अब इसके नीचे कुछ ना तो एक है, 50 दूनी 100, अब कुछ नहीं तो यहाँ एक बचा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूनी 6, रेशियो दे दीजिए 1/1, यानी कि 6:1 आपका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया। प्रश्न को याद रखना पड़ेगा और उसके बाद ये मेथड अप्लाई करना है। कुछ किया नहीं, यहाँ पे जल को हम पानी को 100% मान लिए और ये दे रखा है 50/3%, तो 50/3 कर दिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दो लड़के मोहन और सुरेश किसी काम को 12 दिन और 24 दिन में करते हैं, तो दोनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे। देखिए वीडियो पॉज कर लीजिएगा फिर बना लीजिएगा। तो 12 एक लिखिए, 12 एक तरफ 24 लिखिए। फिर देखिए अब ये दोनों कैल्शियम लेकर के यहाँ लगा दीजिए। फिर 12 दूनी 24, 2 बार में कट गया, 2 यहाँ लिखिए, और 24×24 एक बार में कट गया, यहाँ लिखिए। अब देखिए कुछ करना नहीं है, जो 24 एलसीएम निकल कर आया है वो ये दोनों को जोड़ दीजिए, क्योंकि बोला है मिल करके। यहाँ पर क्या बोला है, मिल करके बोला है, मतलब कि जोड़ना है। तो 2 1 3 हो गया, 8 या 24, कितना दिन आ गया आपका, 8 दिन आपका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन में देख लेते हैं, हाँ ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है, 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 20 सेकंड में एक व्यक्ति को पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या है। देखिए यहाँ पे मीटर में और सेकंड में है, लेकिन यहाँ आंसर क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा है, याद रखिएगा।
तो आपको मीटर पर सेकंड में लाने के बाद फिर किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना पड़ेगा। तो स्पीड पूछा है यानी रेल की गति पूछा है, तो दूरी बटा समय हो जाएगा। रेलगाड़ी की कितना है लंबाई, जो लंबाई है रेलगाड़ी की वही आपका दूरी हो गया, और जो समय 20 सेकंड में पार किया व्यक्ति को, तो 20 बटा लिख देते नीचे में, काट दीजिए। 15 दूनी 30, कितना बार में कट गया, 15 मीटर पर सेकेंड आया। ये क्या आया है आपका, मीटर पर सेकेंड। आप देखिए अगर यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा में इसको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, तो 15 मीटर पर सेकेंड जो आया है, 15 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में चेंज करने के लिए आपको 18/5 से गुना करना होगा। समझ गए। फिर देखिए 5 तिया 15, 3 आ गया, 18 तिया 54, क्लियर हो गया, यानी कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, देखिए मेंसुरेशन का एक प्रश्न है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 27 वर्ग मीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई 9 मीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई, देखिए फार्मूला बेस्ड प्रश्न है, फार्मूला आपको याद है तो बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा, इसलिए याद कर लीजिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है, देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है A1/2 गुने D1 इंटू D2। अब देखिए क्षेत्रफल की जगह कितना दे रखा है, 27, तो आप इधर 27 लिख दीजिएगा। D1 ए को कितना दे रखा है, 9, तो 27 बराबर 1/2 गुने 9 गुने D2 नहीं मालूम है तो निकालना है, काट दीजिए ऊपर से ऊपर, 9 तिया 27। ये कैलकुलेशन है, इसमें आपको हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन आपको जानकारी होना ही चाहिए। तो आप प्रैक्टिस करके भी कैलकुलेशन को आप ग्रहण कर सकते हैं। तो डी यहाँ पर देखिए बचिए, एक बार प्रोसेस ही लगा देता हूँ मैं। 3 बटा कुछ नहीं तो 1 हो गया, D2 को 1 से गुना किए तो D2 हो गया, अब बटा नीचे में कितना बचा, 2। जब भी दो भिन्न के बीच में एक बराबर आता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तिरछा गुना। तो D2 को 1 से किए तो D2, और 3 दूनी 6 मीटर आपका आंसर हो गया। देखिए ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है, उस वर्ग का क्षेत्रफल निकालें जिसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है। बहुत प्रश्न इजी है। देखिए मतलब अंतःवृत्त बोले तो आपको वर्ग के अंदर ही है आपका वृत्त। अब देखिए वृत्त का जो भुजा वर्ग का जो भुजा है वृत्त को स्पर्श कर रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 616। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दीजिए, वृत्त का एरिया बराबर πr²। इतना तो जान रहे हैं। क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 616, लिख दीजिए इधर। फिर 22/7, त्रिज्या कितना नहीं मालूम है, निकालना है, काटिए इसको 22 से, तो 22 दूनी 44, 2 बार में, और फिर कितना बच गया इधर, 76, 22×8 से 176 कट गया। फिर यहाँ तिरछा गुणा कर दीजिए, r² को 1 से r², और 28×7 = 96 से 196 आ गया। स्क्वायर काटेंगे तो रूट चढ़ा देंगे, 196 का वर्गमूल कितना हो गया, 14। यानी आपका जो त्रिज्या निकल कर आया है कितना है, 14। तो जो वृत्त का व्यास होगा वही वर्ग की भुजा होगी, याद रखिएगा। तो अब क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, भुजा चाहिए ना, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर होती है। तो भुजा चाहिए, तो भुजा कैसे निकलेगा, जो वृत्त का जो दोनों त्रिज्या का जोड़ जो है वृत्त का व्यास है नहीं, वही हमारा वर्ग का भुजा हो गया। तो 14 और 14 28 है, यानी हमारा भुजा कितना निकल कर आ गया, 28। देखिएगा क्योंकि ये पूरा मिला लीजिए, यही भुजा दोनों में सटा हुआ है, तो ये आपका 28 है, तो ये भी आपका 28, ये भी 28, ये भी 28, सभी 28। तो 28 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 28 का स्क्वायर होता है 784 मीटर स्क्वायर। आपको 1 से 50 तक वर्ग भी याद होना चाहिए, 1 से 30 तक घन याद होना चाहिए, तभी आपका मैथ मुट्ठी में रहेगा। चलिए बढ़ते हैं। देखिए इस ऑप्शन देख लेता हूँ, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में कोई धन दुगुना हो जाता है तो वार्षिक ब्याज की दर प्रतिशत क्या है। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
यहाँ दर पूछा है, कुछ करना नहीं है, दुगना हो रहा है, तो यानी कि n-1/t गुने 100 कर दीजिए, यानी कि दुगना है, n के जगह पे 2, याद रखिएगा, तो 2 में से 1 गया और बटा 20 गुने 100, तो 20 पचे 100, और देखिए 2 में से गया 1, यानी 5 इकाई 1 गुने 5 बराबर आपका कितना आ गया 5, यानी 5%। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। और आपका टोटल प्रश्न समाप्त हो गया। इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न था। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रश्नों को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।